हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग लेके आए हैं स्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीडियंस के बारे में। इसके पहले दो लेक्चर्स में हमने मॉड और मीन को काफ़ी अच्छे से समझा है। ठीक है, तो अभी हमारा तीसरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे मीडियंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं मीडियन को उसके डेफिनेशन से। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या कहता है कि द मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई भी सेट ऑफ डाटा गिवन है, तो उस सेट ऑफ डाटा का जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने कोई डाटा गिवन है 1 2 3, ये तीन डाटा गिवन है सपोज करते हैं। अगर इसका मीडियन कोई पूछे तो इसमें सबसे मिडिल मोस्ट का कौन सा दिख रहा है 2, तो 2 आपका हो जाएगा मीडियन वैल्यू। लेकिन अगर सपोज कीजिए दिया हुआ है 1 2 3 और 4, तो इसमें दो, तो यहाँ दो मिडिल मोस्ट टर्म आ गया, तब मीडियन कौन सा होगा। इनको समझते हैं हम लोग एक स्टेप वाइज से। ठीक है, तो स्टेप हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उस स्टेप से फाइंड करेंगे मीडियन के वैल्यू को। तो सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि आपके सामने जो भी सेट ऑफ डाटा गिवन है उनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद काउंट कीजिए अपने सेट ऑफ डाटा को। अगर सेट ऑफ डाटा ऑड होता है तो उसका मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2। कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डाटा +1 डिवाइडेड बाई 2, और जो टर्म आएगा वो टर्म हो जाएगा आपका मीडियन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कहता है कि अगर सपोज कीजिए आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन आ जाता है, उस टाइम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डाटा बाई 2 प्लस नंबर ऑफ डाटा बाई 2+1, जो दो टर्म आएगा उन दोनों टर्म का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा मीडियन। इसको और बेटर क्लियरिटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ 42 40 50 60 35 58 32। तो सबसे पहले इसका मीडियन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बोलें कि इसके डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला डाटा कौन सा 32, उसके बाद 35, नेक्स्ट 40, देन 42, देन 50 एंड देन 60। क्लियर? ओके, हमने अरेंज कर लिया। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ डाटा को। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। एक और डाटा छूट गया, आई थिंक 58, बीच में है 58 एंड 60। ठीक है, अब टोटल नंबर डाटा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर डाटा कितने आ गया 7, और ये हमारा क्या है ऑड। तो जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ डाटा हो तो हम लोग क्या करते हैं n+1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो टर्म होगा वही टर्म हमारा क्या देगा मीडियन वैल्यू। तो यहाँ से चेक कीजिए 7+1/2 इज नथिंग बट 8/2, इज नथिंग बट फोर्थ टर्म। तो जो आपका फोर्थ टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से चेक कीजिए 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 42। सो द मीडियन वैल्यू इज हाउ मच 42। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए आपका अगला क्वेश्चन है 142 140 130 150 160 135 158 एंड 132। अकॉर्डिंग टू स्टेप, जैसे स्टेप फॉलो करते थे उसके हिसाब से सबसे पहले अरेंज करते हैं इसको। सबसे पहला 132, सॉरी 130, उसके बाद 132, 132 के बाद 135, 135 के बाद 140, के बाद 142, उसके बाद 150, फिर 158 एंड देन 160। क्लियर? चेक कीजिए टोटल नंबर डाटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कितने हो गए 8, और 8 हमारा क्या है इवन। अगर ऑड होता तो सिंपल उसमें +1 करके 2 से डिवाइड करते, जो टर्म आता वो हमारा मीडियन मिल जाता। बट यहाँ इवन आ गया। जब कभी इवन आए तो हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा गिवन है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और इसके बाद जो टर्म आता है, और उसके बाद n को 2 से डिवाइड करते हैं, और +1 करके जो टर्म आता है उन दोनों टर्म का क्या लेते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू। तो मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना डिवाइड करेंगे 2 से। तो n/2 मतलब 8/2 मतलब फोर्थ टर्म,
और ये n/2+1 मतलब 4+1 फिफ्थ टर्म, और डिवाइडेड बाय क्या 2। ओके, फोर्थ प्लस फिफ्थ, चेक कीजिए 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 140 और फिफ्थ टर्म इज 142 डिवाइडेड बाय 2। इनको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 141 एंड दिस इज योर मीडियन वैल्यू। ठीक है, तो जब कभी आपके सामने सिंपल डाटा गिवन हो और मीडियन का वैल्यू फाइंड करना हो तो चेक कीजिए आपका नंबर ऑफ डाटा ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ऑड रहने पे नंबर ऑफ टर्म +1 डिवाइडेड बाय 2 करके जो टर्म आएगा वो टर्म आपका मीडियन वैल्यू हो जाएगा। अगर इवन होता है तो n/2 करते हैं प्लस n/2 + 1 करते हैं, उन दोनों टर्म का जो एवरेज वैल्यू होगा उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। अब समझिएगा कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले जो भी हमने पढ़ा वो 9th तक का सिलेबस था, अब 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से, क्योंकि आपके 10th में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि आपके सामने सपोज कीजिए टेबल गिवन है, तो ये टेबल गिवन है मतलब कि आपका जो डाटा पहले गिवन था वो एक सिंगुलर फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, कलेक्शन फॉर्म में कि ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में ये बोला है कि 400 नियॉन बल्ब्स थे जिनका लाइफ टाइम गिवन था। अब सपोज कीजिए कि पहला 14 ऐसे बल्ब थे जिनका लाइफ टाइम 1500 से 200 के बीच में लाई कर रहा था। मतलब कुछ बल्ब ऐसे होंगे जिनका लाइफ टाइम 1500 आवर होगा, कुछ बल्ब ऐसे होंगे जिनका 1700 होगा, कुछ बल्ब ऐसे होंगे जिनका 1800 होगा। वो सारे के सारे इसी में आए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ ग्रुप ऑफ डाटा गिवन है। तो जब कभी भी ऐसा ग्रुप ऑफ डाटा गिवन होता है तब हम लोग मीडियन निकालने के लिए एक फार्मूला का हेल्प लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन फार्मूला। ठीक, और मीडियन फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, L + n/2 - C होल डिवाइडेड बाई F इंटू H। यहाँ पे सब टर्म को अलग अलग समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन क्या है, ओके। H वैल्यू इज द क्लास साइज। Next, L is the lower limit of median class. C is the cumulative frequency of class preceding the median class and F is the frequency of median class. अब यहाँ पे दो चीज़, क्लास साइज तो पहले भी हमने पढ़ रखा था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले ही पढ़ रखा था, बट यहाँ पे एक मीडियन क्लास आए, ये मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास क्या होता है, और एक आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दोनों आइटम इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे टॉपिक में। तो यहाँ पे मीडियन क्लास जब कभी भी आपसे पूछें तो मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जब 2 से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ मीडियन मान लीजिए 100 है या 200 है या 500 है, तो अगर मीडियन को डिवाइड करते हैं 2 से और जो भी आपके सामने गिवन जो भी आपका वैल्यू आता है उस वैल्यू से जस्ट बड़ा, उस वैल्यू से जस्ट बड़ा जो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी, उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन क्लास। एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं तो तुरंत एग्जाम्पल करेंगे वहाँ से और क्लियरिटी आएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये कि वैसा फ्रीक्वेंसी जो सबके एडिशन से आए। सबके एडिशन मतलब कहने का मतलब कि अगर क्यूमुलेटिव का डेफिनेशन भी समझिएगा ना तो ये कहता है रनिंग द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ फ्रीक्वेंसी आपके सामने ऐसा गिवन है 3 2 5 ऐसा गिवन है, तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे तो 3 का फ्रीक्वेंसी तो 3, लेकिन अगला फ्रीक्वेंसी इन दोनों का एडिशन आ जाएगा तो 3 + 2 5। फिर उसके अगला फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो इन तीनों का एडिशन होगा मतलब 10। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि रनिंग ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आते जा रहे हैं सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं कि क्वेश्चन में जो भी आपका डाटा गिवन है फ्रीक्वेंसी के टर्म में वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से ज़्यादा क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जैसे आपके सामने पिछला क्वेश्चन ये था कि द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये 400 नियॉन लैम्प्स का गिवन है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 400, क्योंकि हमारे पास 400 नियॉन बल्ब्स ही था, तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा 400। क्लियर? ओके, अच्छा, अगर ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, ऑब्वियसली बात ये फ्रीक्वेंसी ही होना है
क्योंकि नंबर ऑफ लैम्प का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि 10 से 1500 से 200 तक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जस्ट इसके पहले हम लोग मोड जब पढ़े थे तो काफ़ी अच्छे से समझे थे। इसके पहले मीन वैल्यू जब निकालते वहाँ भी हमने समझा था फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि कितनी बार आ रहा है, क्लियर। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये 14 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा 14, उसके बाद ये 56, तो 14 प्लस अगला क्या हो जाएगा 14 प्लस 56 इज हाउ मच 70। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 70 प्लस 60 हाउ मच 130। देखिए ध्यान से, ये तो 14 ही रह गया था। इसको जब लिखे तो इन दोनों को ऐड किए, इसको जब लिखे तो इसको और इसको इन तीनों को ऐड किए। उसी तरह इसको जब लिखेंगे इन चारों को ऐड करेंगे, तो तीनों को तो पहले ही ऐड कर रखा 130 और प्लस 80 कितना आ गया 210। क्लियर है। ये कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी हम लोग लिखेंगे तो काफ़ी सही से 86 है तो 216, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 216 प्लस 74 हाउ मच 290। नेक्स्ट इज 290 प्लस 62 352 एंड द लास्ट वन इज 352 प्लस 48, ये आ गया 400, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब लास्ट में आएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाला है वो सही है या नहीं। क्लियर। ओके, अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा कि अब हमने क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। अब हमको डिफाइन करना है कि मीडियन क्लास हमारा कौन सा है, मीडियन का क्लास कौन सा है। तो मीडियन क्लास डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला था कि n को सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए। n आपका कितना है 400 और डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना आ गया 200 आया। अच्छा, जैसे ही आपका मीडियन क्लास 200 आया, हमने बोला था कि जैसे ही n/2 कीजिएगा और जो भी फ्रीक्वेंसी आए वो चेक कीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट बड़ा वाला कौन सा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। तो 200 से जस्ट बड़ा आपको दिख रहा होगा 216 216, तो ये वाला क्लास जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। एक बार फिर से समझते हैं, मीडियन क्लास मतलब n को 2 से डिवाइड करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक कीजिए कि उससे जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो गिवन इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, वही आपका जो क्लास क्या है वही क्लास आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा, मीडियन क्लास अगर निकल गया तो क्या हम लोग लोअर लिमिट निकाल सकते हैं, क्या हम लोग स्टेप साइज निकाल सकते हैं। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 3000, स्टेप साइज क्या होगा 3500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 350। ओके, अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो भी आपका मीडियम क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना 86, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछे तो हमने बोला था कि मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाला, ध्यान से देखिएगा हमने डेफिनेशन में ये लिखवाया है कि जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ना उसी को हम लोग सी लेंगे। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रीसीडिंग वाला जो पहले वाला मतलब मीडियन क्लास के जो पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, मतलब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 130। क्लियर है। तो हमारे पास सारा डाटा गिवन है, अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपका गिवन क्या क्या निकल चुका है। सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकल गया आपका, और मीडियन क्लास कितना निकला है 3000 से 3500 तक। तो स्टेप साइज तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 500। और स्टेप साइज अगर निकल गया तो उसका फ्रीक्वेंसी तो आपके सामने दी गिवन था 86, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अगर सामने आपके आ गया है तो क्या हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट कितना है लोअर क्लास 3000। और लोअर क्लास निकल गया तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जस्ट हमने पता किया था 130 प्रीसीडिंग वाला। ओके, एल आ गया, सी एफ आ गया, एच आ गया। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन कितना कितना था हमारा 500 ना, नहीं 400/2 मतलब 400 था एन। क्लियर। लगाते हैं मीडियन का फॉर्मूला, और मीडियन का फॉर्मूला में क्या पड़ा था एल प्लस n/2
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू स्टेप साइज। क्लियर? ओके, एल का वैल्यू कितना गिवन है 3000 प्लस एन बाई टू इज 400/2 माइनस सी का वैल्यू कितना 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना 86 इनटू स्टेप साइज 500। कैलकुलेशन करते हैं, ये आ गया 3000 और ये चेक कीजिए यहाँ पे 400/2 इज 200, 200 माइनस 130 70, ये आ गया 70/86 इंटू 500। ठीक है, ये आ गया 3000 प्लस हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ आ जाएगा 406.95 या 97 कुछ ऐसा ही आता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे हमने पढ़ा था इसको और कैलकुलेटर पे वैल्यू रख के हमने आंसर निकाले डायरेक्ट। ये आपका आ गया मीडियन वैल्यू। आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते इसलिए हमने कैलकुलेटर का यूज़ किया यहाँ पे बस। ये मीडियन का वैल्यू आ गया। तो मीडियन वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या था आपका कि आपके गिवन डाटा में मीडियन का क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास से आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, आपका लोअर लिमिट निकल जाएगा, आपकी एच का वैल्यू निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल जाएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट प्रीवियस क्लास वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे। क्लियर? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें एक और क्वेश्चन के हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन गया, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। Calculate the median age if the policies are given only to the person having age 18 years onwards but less than 60 years। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया कि 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको कुछ प्लान दिया जा रहा है पॉलिसी करने का, लेकिन लिमिट ये रखा गया कि 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 18 से ज़्यादा होने चाहिए और 60 से कम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे डाटा के हिसाब से हम लोग ये समझेंगे कि 18 से ज़्यादा और 60 से कम। तो बस यही समझना है कि हमारे पास जो डाटा स्पेसिफिकेशन है वो 18 से ज़्यादा और 60 से कम का है। ठीक है, और जो भी पॉलिसी होल्डर है वो यहाँ सामने लिखा है आपके टेबल के सामने। मतलब ये बोला है कि बिलो 20 ईयर जो 2 के हैं, बिलो 25 ईयर 6 हैं, बिलो 30 ईयर 24 है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये जानने के लिए क्या समझिएगा, एक चीज़ ध्यान से समझिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोले थे, सबको ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आते जाता है, और यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए टाइम में है ना, बढ़ रहा है 17 के बाद 89, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज़ समझिएगा कि बिलो 25, बिलो 25 में वो भी आ रहे हैं जो बिलो 20 है, बिलो 30 में 25 वाले भी और बिलो 20 वाले भी आ रहे हैं। मतलब यहाँ से भी समझ सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका। तो इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें इसका, तो फ्रीक्वेंसी इसका 2 हो जाएगा, फिर 6 में से 2 कितना 4। ठीक है, फिर 24 में से 6 जाए कितना 18, फिर 45 में से ये जाए कितना 514 21। क्लियर है ना? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका जो क्वेश्चन में गिवन है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में बनाते हैं, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं और फिर प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, 18 ईयर से ज़्यादा बोला था ना, इसका मतलब 18 से 20 तक का रेंज होगा, कितने 2 होल्डर होंगे, 20 से 25 तक 6 होंगे क्या, नहीं, अब 6 नहीं होंगे, 6 माइनस 2 होंगे, मतलब 4 होंगे। 24 होंगे क्या, नहीं, 24 माइनस 6 होंगे, मतलब कितना 18 होंगे। 45 होंगे क्या, नहीं, 45 माइनस 24 कितना होंगे, माइनस 21 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 78 माइनस 45 33 होंगे। नेक्स्ट 89 माइनस 78 कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट 92 माइनस 89 3। नेक्स्ट 98 माइनस 92 6 and next 100 minus 92 is how much 98, how much 2। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया।
अब इस फ्रीक्वेंसी के हेल्प से क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारा दिया हुआ ही था, तो निकालने का ज़रूरत है ही नहीं इसमें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली जो वैल्यू गिवन था हम लोग उस वैल्यू को लिख लेते हैं, 89, 92, 98 एंड 100। अब आपके सामने सारा डाटा गिवन है। अब आपको करना क्या है कि इस डाटा में से आपको सबसे पहले मीडियन का क्लास पता करना है, और जैसे ही मीडियन का क्लास पता चल जाए तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईजिली। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल वैल्यू तो वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो ये हो गया 100। तो यहाँ से अगर हम n/2 निकालें तो कितना आ जाएगा, 50। और 50 से जस्ट बड़ा, हमने क्या बोला था, 50 से जस्ट बड़ा जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगा वही आपका मीडियन का क्लास हो जाएगा। तो क्या 35 से 40 को हम बोल सकते हैं मीडियन का क्लास? ये हमारा मीडियन क्लास निकल गया। और जब मीडियन क्लास निकल गया तो क्या हमारा लोअर वैल्यू निकल सकता है, लोअर लिमिट 35। क्या स्टेप साइज निकल सकता है, 40 - 35 इज 5, स्टेप साइज निकल गया, लोअर लिमिट निकल गया। क्या फ्रीक्वेंसी हम बता सकते हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी इज 33, क्योंकि 78 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, उसको नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। फ्रीक्वेंसी में कितना है, 33। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जस्ट अबव वाला, ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता चल गया, एन का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, एच का वैल्यू पता है, सारा वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो क्या हम मीडियन का वैल्यू नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम लोग मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग क्या रखे थे, याद कीजिए, एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ या सी, दोनों में से जो भी आप सिंबल से देना चाहें दे सकते हैं, बस आप डिफाइन कर दीजिएगा अपने पेपर में कि आपने सी को क्या माना या सी एफ क्या है आपका। ठीक है, ओके। एल का वैल्यू कितना निकाला था, चेक कीजिए, एल इज नथिंग बट 35, 35 प्लस n/2, अभी हमने बोला था कि 100/2 था हमारा। उसके बाद माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 45, फ्रीक्वेंसी कितना 33, इंटू एच का वैल्यू कितना था स्टेप साइज, 35 से 30 तक था ना, ये हमारा कितना निकल गया, कैलकुलेट करते हैं, 35 प्लस ये 50 माइनस 45 इज 5/33 इंटू 5, यहाँ से हो गया 35 प्लस 25/33। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद कैल्शियम हमने डाला है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है 0.76। ये आपका मीडियन का वैल्यू हो गया 35.76, और ये निकल गया हमारा मीडियन। तो जब कभी भी मीडियन का वैल्यू निकालना हो या मॉड का वैल्यू निकालना हो या मीन का वैल्यू निकालना हो, जितना भी प्रोसेस हमने बताया है तीनों को फाइंड करने के लिए अपने प्रीवियस लेक्चर्स में और इस लेक्चर में, ये सारा वैल्यू आपके पास गिवन है। बस मीडियन को एक बार हम लोग और रिकॉल कर लेते हैं कि मीडियन निकालने के लिए आपके पास ये ध्यान होना चाहिए कि मीडियन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके सामने क्या है, कि मीडियन में सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो ये हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ से हम लोग मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एल एन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, जो मीडियन क्लास के जस्ट प्रिसीडिंग वाला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियन क्लास का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग n/2 को चेक करते हैं, और n/2 से बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसका क्लास जो होता है उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। बाकी तो प्रीवियस मेथड के जैसा ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया मतलब ये आज आपका लेक्चर एंड होता है स्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग मोड, मीन और मीडियन इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट होता है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाएगा। ये स्टैटिक्स का लेक्चर एक्चुअली मैं लास्ट में बनाने वाला था, बट किसी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इसको पहले बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने तरफ से मेहनत कीजिए, और जब कभी भी हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए बैठे तो अपने साथ पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें,
और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं इतना तो बता सकता हूँ कि हाँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जितना भी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये मेरा 100% कंटेंट गिवन है आपको, ठीक है। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। इतने ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन का डाटा चेंज होगा, क्वेश्चन का तरीका बदला जा सकता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं सारे बेसिक आपके सामने रख दे रहा हूँ। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आपके लिए नए नए और इनिशिएटिव लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में। और अगले लेक्चर में क्या आएगा, फिर ये अगले लेक्चर में आप लोग को डिफाइन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।